Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So student, today in this video we are going to see question number 6 और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 6 है। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बेसिकली आपका बूलियन अलजेब्रा के ऊपर आता है। तो इसमें देखने वाले हैं कि जो बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए करते हैं इसको वीडियो को स्टार्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। तो इसमें पूछा गया स्टेट एनी वन ऑब्जर्वेशन लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा एंड वेरीफाई इट्स यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो आपसे बोला गया है कोई भी एक ऑब्जर्वेशन लॉ आपको स्टेट करना है और उसको वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल से हमें उसको वेरीफाई करना है। तो ऑब्जर्वेशन लॉ आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। तो हमारे दो ऑब्जर्वेशन लॉ होते हैं, देखिए। तो फर्स्ट हमारा x प्लस एक्स डॉट बाय इक्वल x, मतलब x प्लस एक्स बाई मतलब यहाँ पे बीच में डॉट भी अगर नहीं भी लगा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x बाई करके, और आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो x प्लस एक्स डॉट बाई इक्वल x, मतलब ये एक्सप्रेशन इक्वलेंट है इस एक्सप्रेशन के। ठीक है, या फिर आप दूसरा ऑब्जर्वेशन लॉ स्टेट कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा है देखिए, दूसरा हमारे ये x डॉट एक्स प्लस बाई जो ब्रैकेट में आएगा इक्वल x, मतलब कि ये एक्सप्रेशन भी इस एक्सप्रेशन के इक्वलेंट है। ठीक है, तो मतलब आपको प्रूव करना है किस तरीके से है। तो ये दो हमारे पास में ऑब्जर्वेशन लॉ है, इनमें से आप कोई सा एक प्रूव कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक प्रूव कर सकते हो, इसके अलावा भी और होते हैं तो वो चाहो तो आप वो भी प्रूव कर सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा ये वाला प्रूफ। ठीक है, तो हम लेते हैं ये वाला और इसको हम करेंगे ट्रुथ टेबल की हेल्प से प्रूव। तो देखिए किस तरीके से ट्रुथ टेबल की हेल्प से प्रूव करेंगे, आप इसको देखिए किस तरीके से करेंगे। इस तरीके से आपको करना होगा। तो देखिए हमने लिया ऊपर वाला x प्लस एक्स डॉट वाई इक्वल एक्स, मतलब कि ये एक्सप्रेशन जो है वो इक्वलेंट है इस x के। फिर हमने इसको वेरिफिकेशन कर दिया। तो यहाँ पे जो जो वेरिएबल है वो हमने प्लेस कर दिया। हमारे पास में एक क्या है, हमारे पास एक्सप्रेशन है x, तो x हमने कर दिया। एक हमारे पास में y, तो हमने y कर दिया। और एक हमारे पास में x डॉट वाई, मतलब x डॉट वाई ये है हमारा। और एक हमारे पास में x प्लस एक्स डॉट वाई, तो हमने लिख दिया x प्लस एक्स डॉट वाई। तो ये सारी चीजें हमने लिख दी। तो जो भी आपके पॉसिबल एक्सप्रेशन होते हैं वो हम टेबल में लिख देते हैं। अब इसके अंदर ये 0 और 1 किस तरीके से फिल किए इस चीज को समझ लीजिए। ठीक है, जब मैंने आपको ट्रुथ टेबल पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से समझाया था किस तरीके से 0 और 1 को प्लेस करते हैं किसी भी ट्रुथ टेबल के अंदर। तो अगर आप लोग भूल गए हो तो दोबारा समझ लीजिए इसको ध्यान से। तो जब भी आपको ट्रुथ टेबल बनानी होती है और उसके अंदर 0 और 1 को प्लेस करना होता है तो हम क्या चेक करते हैं, हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन गिवन होता है बूलियन एक्सप्रेशन, उसमें हम चेक करते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हमारे पास में। तो जो नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं उसको कर देते हैं हम 2 की पावर n। जो नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे वो 2 की पावर में चले जाएंगे, मतलब 2 की पावर n का मतलब है यहाँ पे देखिए 2 की पावर n, इसका मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल और डिवाइड बाय 2। और उसके बाद में डिवाइड होकर जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो ही आपके यहाँ पे फर्स्ट वाले वेरिएबल में उतने ही 0 और उतने ही 1 प्लेस कर दी जाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 की पावर n का मतलब है 2 वेरिएबल हमारे पास में। देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल है, x है हमारे पास में और एक y है। ठीक है, तो 2 ही वेरिएबल है, x y सिर्फ हमारे पास में 2 वेरिएबल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 2। ठीक है, देखिए 2 की पावर 2 तो मतलब कितना हो गया 4, और 4 को डिवाइड करा 2 से तो हमारा आ गया 2। तो फर्स्ट वाले जो हमारा वेरिएबल है, मतलब फर्स्ट वाले जो कॉलम है उसमें आएंगे 2 टाइम 0 2 टाइम 1। तो जो भी हमारे यहाँ रिजल्ट आता है उतने 0 उतने 1 हम फर्स्ट वाले कॉलम में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 आया तो हमने लिख दिया 2 टाइम 0 2 टाइम 1। अब इसके बाद में फिर 2 को डिवाइड करेंगे 2 से ही। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 1, तो हमने लिख दिया 1 टाइम 0 1 टाइम 1, नेक्स्ट वाले कॉलम में ये लिख दिया हमने। ठीक है, 1 टाइम 0 1 टाइम 1। अब हमारे पास में एक्स वाई के लिए वैल्यू हमने दे दी है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे, ये वाला एक्सप्रेशन जो हमने लिखा है x डॉट वाई। तो यहाँ पे है x डॉट वाई, तो x डॉट वाई का मतलब है x एंड y, यहाँ पे एंड ऑपरेटर, डॉट का मतलब एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है 0 0 0 हो जाता है और 1 0 0 हो जाता है, मतलब कि जो एंड ऑपरेटर है उसमें अगर एक भी आपका 0 आता है तो 0 हो जाता है, दोनों 1 होंगे तभी आपका 1 आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन में सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करते हैं इस वाले कॉलम को। तो इस वाले में ये एक्सप्रेशन हमें बनाना है x प्लस एक्स डॉट वाई। ठीक है, तो हमारे पास में x डॉट वाई ये आ गया हमारे पास में और x हमारे पास ये है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या कर देंगे, प्लस का मतलब है और ऑपरेटर लगा देंगे। ठीक है, तो और ऑपरेटर में क्या होता है, और ऑपरेटर में अगर आपका एक भी 1 होता है तो आपका 1 आ जाता है, मतलब दोनों 0 होंगे तो 0 आएगा और एक भी 1 होगा तो आपका 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 0 1 हो जाएगा, क्योंकि एक भी 1 आएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, और 1 1 आपका 1 ही हो जाएगा। तो हमने इसे वेरीफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। तो देखिए x की जो वैल्यू होंगी और x प्लस एक्स डॉट वाई की जो वैल्यू होंगी वो सेम होंगी। देखिए यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 1 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्विवेलेंट है इस वाले x के, या फिर आप कह सकते हो ये x इक्विवेलेंट है इस वाले एक्सप्रेशन के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6th का बी पार्ट, और इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया आपसे, ड्रॉ लॉजिक सर्किट ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। तो आपको यहाँ पे एक बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा है और इसका आपको लॉजिक सर्किट बनाने के लिए बोला गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका हर साल आता है, या तो आपको बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा हो और उससे सर्किट बनाने के लिए बोला जाएगा, या फिर आपको सर्किट हो सकता है दे रखा हो और आपसे उससे बोला जाए कि आप बूलियन एक्सप्रेशन लिखो। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ मैं आप लोगों को कि लॉजिक सर्किट किस तरीके से आप डिजाइन करते हैं, कोई बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा हो उससे, या फिर आपको सर्किट से बूलियन एक्सप्रेशन बनाना हो तो वो किस तरीके से बनाते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए किस तरीके से इस एक्सप्रेशन से लॉजिक सर्किट बनेगा। और लॉजिक सर्किट बनाने के लिए आपके गेट के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कौन सा गेट किस तरीके से बनता है। ठीक है,
कौन सी गेट का क्या सिंबल होता है, वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इससे सर्किट बना पाओगे, या फिर सर्किट से आप बुलियन एक्सप्रेशन तभी आप बना पाओगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुका हूँ, आप लोग रिवाइज कर लेना। चलिए अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ किस तरीके से ड्रॉ होगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इस तरीके से ये ड्रॉ होगा। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास में वेरिएबल है यू, और यू पे देखिए बार है, ये ऐसे भी बार होता है लिखा हुआ। अगर इस तरीके से बार ना दे रखा हो तो इस तरीके से भी एग्जाम में इस तरीके से भी बार होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये बार दे रखा है, यू पे बार का मतलब ये नॉट गेट है, ठीक है। तो नॉट गेट बनेगा हमारा, यू से हमने क्या करा, नॉट गेट बना दिया। फिर हमारे पास में एक वेरिएबल है बी, ठीक है, तो बी को हमने डायरेक्टली ले लिया, ठीक है। ये हमारा यू प्लस बी हो रहा है। अब यू प्लस बी का मतलब है इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है आपका, प्लस का मतलब और ऑपरेटर, ठीक है। तो और ऑपरेटर का मतलब है यहाँ पे और गेट बनेगा। तो और गेट में देखिए क्या होता है, कर्व होती है यहाँ पे और गेट में। तो ये इन दोनों को पास कर दिया हमने और गेट से, यहाँ पे इस तरीके से और गेट बना दिया हमने। अब इसके बाद में देखिए क्वेश्चन और है जिसमें कि बी बार है और हमारा पर डब्ल्यू बार है। तो बी हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम इसी में से क्या करेंगे, इसको नॉट गेट से पास कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बार लगा हुआ तो नॉट गेट से पास कर दिया हमने बी को, ठीक है। यहाँ पे नॉट गेट से पास कर दिया, और डब्ल्यू के लिए एक अलग लाइन ले ली जिसको कि हमने नॉट गेट से पास कर दिया, क्योंकि इस पे भी बार लगा हुआ है। तो इन दोनों को नॉट गेट से पास कर दिया। अब इन दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है, मतलब कि और गेट से पास हो रहे हैं, तो इन दोनों को फिर हमने और गेट से पास कर दिया, यहाँ पे और गेट लगा दिया है, ठीक है। अब देखिए पूरा एक्सप्रेशन जो है, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, इन दोनों के बीच में डॉट लगा हुआ है। तो मतलब कि ये जो है आपका गेट और ये वाला गेट, ये दोनों पास होंगे कौन सी गेट से, मतलब कि यहाँ पे डॉट है तो मतलब एंड गेट से। तो इन दोनों को पास कर दिया है एंड गेट से। तो ये फाइनली हमारा इस तरीके से इसका सर्किट बन जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है इसको सर्किट को बनाना, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा गेट किस तरीके से बनाना होता है, बस आप लोग उनके सिंबल्स को याद रखिएगा। तो प्रैक्टिस कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन की भी। अगर आप कोई एक्सप्रेशन दे रखा है तो एक्सप्रेशन से किस तरीके से आप सर्किट बनाएंगे, या फिर सर्किट दे रखा है तो उससे एक्सप्रेशन किस तरीके से बनाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसको इजिली और बहुत कम टाइम में आप कर पाएंगे इसको। देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल ये आता ही आता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th का सी पार्ट, और ये 6th का सी पार्ट जो क्वेश्चन है वो ये देखिए 1 मार्क्स का आया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ड्राइव अ कैनोनिकल पॉस एक्सप्रेशन फॉर बूलियन फंक्शन fn रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे बोला गया आपसे कि इस ट्रुथ टेबल को देखिए और इसमें से कैनोनिकल पॉस एक्सप्रेशन को निकालिए। तो देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, और ये इस टाइप का 1 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है एक, जो कि आपका पॉस या सॉफ्ट एक्सप्रेशन बनाने के लिए होता है आपको। तो यहाँ पे बोला क्या गया है, आपको बोला गया है कैनोनिकल पॉस एक्सप्रेशन बनाने के लिए। कैनोनिकल एक्सप्रेशन का मतलब होता है जिसमें कि सारे वेरिएबल हो, मतलब जो भी वेरिएबल गिवन है वो सारे वेरिएबल उसके अंदर हो, और इसी से फर्क नहीं पड़ता कि वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है या नहीं है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे टेबल दे रखी हो और आपको बोला जाए कैनोनिकल पॉस एक्सप्रेशन बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, इस कॉलम को आपको ध्यान से देखना है और इसी कॉलम से आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो FN वाले कॉलम को आपको ध्यान से देखना है। तो जब भी आपको पॉस एक्सप्रेशन निकालना होता है तो इस कॉलम में से आप सिर्फ और सिर्फ जीरो को कंसिडर करेंगे, मतलब जीरो का मतलब है इन वाले, इस जीरो को, इस जीरो को, इस जीरो को, इस जीरो को। तो देखिए इन जीरोस के सामने जो भी आपकी डिजिट्स आ रही होंगी इस रो में, उन डिजिट को देख के ही आपको एक्सप्रेशन फॉर्म करना होगा। तो चलिए चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमारा जीरो आ रहा है ये, तो इसके सामने देखते हैं यहाँ पे है 0 1 0। तो देखिए इसमें होता क्या है, जब भी आपको पॉस एक्सप्रेशन बनाने के लिए आता है तो कंसीडर तो आप जीरो वाले करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब आपके सामने जो डिजिट होती हैं उसमें क्या होगा, 1 वाले कॉम्प्लीमेंट में रहेंगे और 0 वाले बिना कॉम्प्लीमेंट के रहेंगे, ठीक है। इसी का ध्यान रखिएगा, मतलब पॉस एक्सप्रेशन बनाएंगे तो 1 वाले आपके कॉम्प्लीमेंट में चले जाएंगे, 0 वाले बिना कॉम्प्लीमेंट के रहेंगे। और इस टेबल में आप कंसीडर किसको करोगे, 0 का। तो पहले हम लिख देंगे इस लाइन को, ये देखिए यहाँ पे जिस तरीके से दे रखा है FN करके, वो हम लिख देंगे। अब इक्वल करके हम लिखेंगे। तो फर्स्ट टाइम 0 आ रहा है हमारा ये, तो यहाँ पे चेक करेंगे इसके सामने 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो 0 का मतलब है x, तो x ऐसे आ जाएगा क्योंकि x पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं रहेगा। उसके बाद में आपका 1, तो 1 पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि जब भी पॉस फॉर्म आपको निकालने के लिए दे रखी होगी तो 1 वाले आपके कॉम्प्लीमेंट बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाई कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, और आपका z ऐसे रहेगा क्योंकि z के नीचे भी 0 है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, x प्लस बाई बार प्लस z, ठीक है। देखिए x प्लस बाई बार प्लस z, और यहाँ पे हमने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यह है पॉस फॉर्म। पॉस फॉर्म का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। जो हमारे सम होंगे उनका ही प्रोडक्ट हमें निकालना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 0 कहाँ पे है, तो नेक्स्ट 0 हमारा ये है, ठीक है। और नेक्स्ट 0 के सामने डिजिट जो रखी है वो है 0 1 1, ठीक है। तो 0 1 1 का मतलब क्या हुआ, मतलब x रहेगा आपका, फिर बाई बार रहेगा, फिर z बार रहेगा, मतलब दोनों के नीचे बना तो ये दोनों पे बार रहेगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा एक्सप्रेशन x प्लस बाई बार प्लस z बार, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा x प्लस बाई बार प्लस z बार, ठीक है। और हमने यहाँ पे डॉट क्यों लगाया, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम है, मतलब कि इन सम का प्रोडक्ट करना है हम, इसलिए डॉट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट 0 इस टेबल में, तो यहाँ पे हमारा 1 है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखते हैं ये वाला 0 है तो यहाँ पे इसको कंसीडर करेंगे हम। तो इस 0 के सामने हमारी डिजिट आ रही है 1 0 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, x बार प्लस वाई प्लस z बार, मतलब हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा x बार प्लस वाई प्लस z बार, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देंगे हम x बार प्लस वाई प्लस z बार, ठीक है, और वो डॉट लगा देंगे हम। तो इसके बाद में चेक करते हैं टेबल में नेक्स्ट 0, तो नेक्स्ट 0 हमारे यहाँ पे, और इसके सामने जो डेट है वो हमारी 1 1 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बाई पे बार रहेगा और z ऐसी रहेगा। तो इसका मतलब हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x बार प्लस बाई बार प्लस z, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा।
और इन सबके बीच में हमने डॉट लगा दिया क्योंकि ये है हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम का हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ गए। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये बन गई हमारी कॉनिकल पॉस फॉर्म। मतलब कॉनिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है, सारे हमारे वेरिएबल्स होने चाहिए। तो देखिए हमें तीनों वेरिएबल, हर एक में तीनों वेरिएबल आ रहे हैं और इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे कॉम्प्लीमेंट में है या नहीं, मतलब बार उन पे लगा हुआ है या नहीं है, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, बस सारे वेरिएबल होने चाहिए। तो वो हमारी कॉनिकल फॉर्म होती है और ये हमने पॉस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हमारा आंसर फाइनल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। आपको बस 1-2 मिनट ही लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 1 ही मिनट लगेगा, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे सॉल्व करने में, बहुत आराम से आप सॉल्व कर लोगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का डी पार्ट और देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रिड्यूस द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म यूजिंग के मैप। तो ये क्वेश्चन के मैप का है और के मैप का भी क्वेश्चन हर साल आता है। ये 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स का आता है हर साल। तो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे के मैप के क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। और अगर आप भूल गए हैं तो चलिए समझ लीजिए, मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें करना है कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ के मैप। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे टेबल को ड्रॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं टेबल ड्रॉ। ठीक है, देखिए, और ये टेबल कैसे पता चलेगा हमें कितने सेल की टेबल बनानी है। तो इस टेबल को पता करने के लिए हमें क्या करेंगे, हम 2 की पावर n, n का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब जितने वेरिएबल इस एक्सप्रेशन में हैं वो आप यहाँ पे दे देंगे 2 की पावर में। ठीक है, तो हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 4, तो 2 की पावर 4 मतलब कितना हो गया 16। तो 16 सेल की टेबल बनेगी। तो देखिए इसमें 16 सेल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 4x4 की होगी, मतलब 4 कॉलम 4 रो की ये टेबल हमने बना ली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स लिख देते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है एग्जाम्स में 4 वेरिएबल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, मोस्टली 4 वेरिएबल का क्वेश्चन ही आता है। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल क्वेश्चन आता है तो 2 वेरिएबल इस साइड लिख देंगे, 2 वेरिएबल इस साइड लिख देंगे। किस तरीके से लिखेंगे, देखिए इस तरीके से। ठीक है, 2 वेरिएबल हमने इस साइड लिख दिया, मतलब WZ इस साइड आ गया और U भी इस साइड आ जाएगा। जो फर्स्ट वाले वेरिएबल्स होते हैं वो इस साइड में रहते हैं और जो बाद वाले वेरिएबल होते हैं वो इस साइड में रहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के लिए इन जो कॉलम्स हैं या हमारे पास में जो मतलब सेल हैं, इन सेल्स में हमें 1 को फिल करना होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा किस सेल में हमें 1 को प्लेस करना है। तो इन 1 को फिल करने के लिए एक मेथड है, वो समझ लीजिए। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर्स को लिख देते हैं। ठीक है, छोटा छोटा, जिससे कि हमें पता रहे कि कहाँ हमें 1 फिल करने हैं। तो उसका एक मेथड है, वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए किस तरीके से आप फिल करेंगे। तो फर्स्ट वाले सेल में आप लिख देंगे 0, फिर यहाँ लिखेंगे 1 और इसके बाद में ये वाला जो सेल है ये छूट जाएगा, फिर इसके बाद में आएगा यहाँ पे 2 और इसके बाद में फिर इस वाले सेल में आएगा आपका 3। तो ये इस तरीके से ही लिखा जाता है, आप चीज का ध्यान रखिए। 0 1 2 3। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले रो के सेल्स में फिल करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे आएगा 5, इसके बाद में ये वाला सेल फिर आपका छोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। ठीक है, और इसके बाद में इस सेल में आएगा 7। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7। इस मेथड को समझ लीजिए किस तरीके से फिल कर रहा हूं मैं इन नंबर्स को। आपको 1-2 बार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद में आप समझ जाओगे किस तरीके से फिल कर। 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 सेल में फिल करने के बाद में ये वाला छोड़ते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं, फिर इसके बाद में यहाँ लिखते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, जब आपकी 2 रो कंप्लीट हो जाती है, 2 रो में आपने फिल कर दिए नंबर्स को, फिर आपका थर्ड वाले रो को हम छोड़ देंगे, इस वाले रो को छोड़ देंगे। इसके बाद में सबसे लास्ट वाले रो में फिल करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे 8, फिर करेंगे 9, फिर आपका ये वाला सेल छोड़ दिया जाएगा, मतलब वही मेथड फॉलो होगा। यहाँ पे छोड़ के इस वाले में लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और फिर हम इस वाले सेल में लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11। ठीक है, मतलब वो ऊपर वाला मेथड ही फॉलो करना है, बस ये वाली रो हमें छोड़ देनी है। ठीक है, ऊपर वाला मेथड ही फॉलो करना है। अब इसमें फिल करेंगे इसी तरीके से, इसमें फिल कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 13 और इसके बाद में इस सेल को फिर छोड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 और फिर इसमें लिख देंगे 15। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया हो किस तरीके से ये नंबर्स मैंने फिल किए हैं। अब इन नंबर्स को फिल करने का एडवांटेज क्या हुआ, तो हमें इजीली पता कर सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ 1 को प्लेस करना है। मतलब यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन दे रखा है, तो जहाँ पे भी ये डिजिट है, मतलब कि जहाँ पे 3 है तो वहाँ 1 प्लेस कर देंगे, जहाँ पे 5 है वहाँ पे 1 प्लेस कर देंगे। जो भी नंबर यहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आपको प्लेस कर देना है। ठीक है, 1 को। तो 1 को प्लेस करने से पहले यहाँ पे हम वेरिएबल्स लिख देते हैं, मतलब एक्सप्रेशन लिख देते हैं किस तरीके से, जिससे कि आपको ईजी हो जाए फाइनल आंसर कैलकुलेट करने में। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी में। जो फर्स्ट वाली रो है, मतलब 0 1 3 2, ये फर्स्ट वाले रो के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइनरी में कैलकुलेट करके आप बाइनरी नंबर लिख देंगे, जिससे कि आपकी एक्सप्रेशन लिखने में इजी हो जाए। कॉम्प्लीमेंट आपको पता चल जाए किस तरीके से लिखने हैं। पहला नंबर हमारा क्या है, 0, तो जो बाइनरी में हो जाएगा 0 0। उसके बाद में हमारा 1, तो बाइनरी में हो जाएगा हमारा 0 1। उसके बाद में 3, तो ये हमारा बाइनरी में हो जाएगा 1 1। और उसके बाद में 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1 0। ठीक है, तो ये बाइनरी में कैलकुलेट कर लिया है। अब इन्हीं नंबर्स को क्या करना है, आपको इस तरीके से यहाँ पे भी लिख देने हैं। ठीक है, यही नंबर्स हम यहाँ पे भी लिख देंगे, जिससे कि हम इधर के भी एक्सप्रेशन को सही से लिख पाएं, मतलब कॉम्प्लीमेंट वाले एक्सप्रेशन सही से लिख पाएं, जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो हम यहाँ पे करते हैं 0 0। ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा 0 1, फिर यहाँ जाएगा 1 1 और फिर आ जाएगा यहाँ पे 1 0। ठीक है, यही वाले हमने नंबर्स को यहाँ पे लिख दिया है।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है किस तरीके से किया है। अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो किस तरीके से उठाएंगे, यहाँ से डब्ल्यू जेड उठाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, और जहाँ पे 0 होगा वहाँ कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, जहाँ पे 1 होगा वहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएगा आपका डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट में आएगा, फिर जेड भी कॉम्प्लीमेंट में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों 0 0 थे। इसके बाद में आपका क्या आएगा, फिर डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट में आएगा और जेड जो है वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 1 है। फिर इसके बाद में डबल 1 है, तो क्या होगा हमारा, दोनों बिना कॉम्प्लीमेंट के आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में हमारा 1 0, तो हमारा क्या आएगा, डब्ल्यू बिना कॉम्प्लीमेंट के आएगा और जेड कॉम्प्लीमेंट के साथ आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्लेस कर रहा हूँ। तो अब इसी तरीके से इस साइड में लिख देंगे, जिससे कि हमें फाइनल जो एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, मतलब डबल 0 हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों यू बी पे बार आ जाएंगे, मतलब यू पे भी बार आएगा और बी पे भी बार आएगा, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद में है हमारा 0 1, तो 0 1 में क्या होगा, यू पे बार आएगा, बी पे बार नहीं आएगा, ठीक है। तो यू पे बार आ गया, बी पे बार नहीं आया, ठीक है। अब इसके बाद में डबल 1 है, तो डबल 1 में क्या होगा, दोनों पे बार नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे डबल 1 है तो इसमें बार नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं रहेगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट 1 0, तो 1 0 में देखिए क्या होगा, यू पे जो होगा वो बार नहीं रहेगा और बी पे हमारा बार रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 0 है। तो हमारा जो 0 वाला होता है वो उसका मतलब होता है बार, मतलब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो किस तरीके से मैंने ये लिखा है। अब क्या करते हैं, अब इस एक्सप्रेशन को चेक करते हैं। इस एक्सप्रेशन में चेक करके हमें पता चल जाएगा कहाँ कहाँ हमें 1 को फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 फिल कर दिया। फिर इसके बाद में 5 है, तो 5 चेक करते हैं कहाँ पे, यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा 1 आएगा। इसके बाद चेक करते हैं क्या है 6, तो 6 में यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद चेक करते हैं 7 है हमारा, तो 7 में आएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। इसके बाद में हमारा 11, तो 11 कहाँ पे, 11 चेक करते हैं, 11 ये है तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद में 12, तो 12 कहाँ पे, ये है तो यहाँ पे 1 आएगा। इसके बाद में 13 चेक करते हैं, 13 कहाँ, तो ये है हमारा 13, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद में 15, तो 15 ये रहा हमारा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये प्लेस कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैंने ये प्लेस किया है। अब इसके बाद में हमें करनी होगी नंबर्स की ग्रुपिंग, ठीक है। तो ग्रुपिंग करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपका मैक्सिमम वाला ग्रुपिंग बन रहा होगा उसको आप ग्रुप बनाएंगे। जितना भी मैक्सिमम ग्रुप बन रहा होगा उस ग्रुप को आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए हमारा 4 का ग्रुप बन रहा है, और जो ग्रुपिंग बनाते टाइम ध्यान रखेंगे हमेशा 2 की पावर में ग्रुपिंग बनती है, मतलब आप 3 की ग्रुपिंग नहीं बना सकते, 6 की ग्रुपिंग नहीं बना सकते। तो आपकी 2 की ग्रुपिंग हो जाएगी, ठीक है, 4 की ग्रुपिंग हो जाएगी, 8 की ग्रुपिंग हो जाएगी, 16 की ग्रुपिंग हो जाएगी। और मैक्सिमम वाला चेक करना है, जो भी सबसे मैक्सिमम हो उसको ग्रुप कर लेना है पहले आपको, कि चेक करना है आपको टेबल में कि सबसे मैक्सिमम ग्रुप कौन सा बन रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम ग्रुप को चेक करते, तो यहाँ पे एक 4 का ग्रुप बन रहा है हमारा, तो नंबर 1 तो ग्रुप ही हो जाएगा हमारा 4 का, ठीक है। ये 4 का एक ग्रुप बन गया हमारा, ठीक है। तो चेक करते हैं इसमें कि 4 का ग्रुप और कोई तो नहीं बन रहा, ठीक है। तो एक ग्रुप और बन रहा है हमारा, देखिए इसका 4 का ग्रुप बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा हमारा। तो ये 4 का ग्रुप ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद चेक करते हैं और कोई ग्रुप बन रहा है हमारा 4 का, तो अब कोई ग्रुप बन नहीं रहा है 4 का, तो हमारा यहाँ पे देखिए 2 का ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि ये सिंगल है यहाँ पे, तो इसको इसके साथ में कर देंगे। ओवरलैपिंग हो सकती है, आप ओवरलैप करके आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज कोई डिजिट होती है, यहाँ पे कोई नंबर होता तो इसको 4 का हम पूरा बना देते हैं, ठीक है। मतलब ओवरलैपिंग करके आप मैक्सिमम का बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 का ही बन रहा है, क्योंकि और ये कहीं से बन नहीं पाएगा 4 का, या तो ऐसे नंबर होते या ऐसे होते तभी हमारा 4 का बनता। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 का बन पाएगा, 3 का हम नहीं बना सकते, क्योंकि 3 का ग्रुपिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे 2 का ग्रुप हो जाएगा, तो ये ग्रुप हमारा एक ही बन जाएगा, ये ग्रुपिंग हो गई। अब इसके बाद में एक नंबर हमारे पास ये बचा, तो इसकी ग्रुपिंग कर देंगे, और इसकी ग्रुपिंग कर इसके साथ करेंगे, इसके साथ में, क्योंकि इसकी ग्रुपिंग और किसी के साथ में नहीं होगी, मतलब 4 की ग्रुपिंग भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है और 3 की ग्रुपिंग हम कर नहीं सकते। तो यहाँ पे भी इसकी इन दोनों की ग्रुपिंग कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों की ग्रुपिंग हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमने ये ग्रुपिंग कर ली। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम इसमें जो सबसे बड़ा ग्रुप बन रहा होगा उस ग्रुप को बनाते हैं, ठीक है। ग्रुप बनाते टाइम हमें इस चीज़ का ध्यान रखा होगा कि जितना बड़ा आप ग्रुप बना सकते हो उतना बड़ा ग्रुप बनाइए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका एक्सप्रेशन एक्यूरेट आएगा और आपका एक्सप्रेशन भी छोटा आएगा। तो ये ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और हम आ चुके हैं इस क्वेश्चन के फाइनल स्टेज पे। अब हमें बस एक्सप्रेशन लिखना है, फाइनल एक्सप्रेशन। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल है इस तरीके से यहाँ वेरिएबल लिख देते हैं सारे, ठीक है। और यहाँ इसके बाद में इक्वल का साइन लगा देते हैं। अब हम यहाँ से एक्सप्रेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं जो सबसे पहले ग्रुप बनाया होगा उसका एक्सप्रेशन सबसे पहले लिखेंगे, मतलब जो लार्जेस्ट वाला ग्रुप है उसके एक्सप्रेशन आपको सबसे पहले लिखने हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं इस वाले ग्रुप का एक्सप्रेशन। तो इस वाले ग्रुप में देखिए क्या हो रहा है, इस साइड में क्या हो रहा है, आपका रो भी इंक्लूड हो रही है और कॉलम भी इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके सामने चेक करेंगे और इसके सामने चेक करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, हम कौन सा वाला वेरिएबल उठाएंगे, जो भी वेरिएबल कॉमन होगा, मतलब जो वेरिएबल यहाँ पे कॉमन है, मतलब बिना कॉम्प्लीमेंट के देखिए बी यहाँ पे है, बिना कॉम्प्लीमेंट के बी यहाँ पे है, तो हम यहाँ से बी उठा लेंगे। जो कॉमन होता है उसे हम यहाँ से उठा लेते हैं। और उसके बाद में चेक करेंगे ऊपर, तो ऊपर हमारा देखिए कौन सा कॉमन है, देखिए यहाँ पे जेड कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे जेड भी बिना कॉम्प्लीमेंट के है और यहाँ पे भी जेड बिना कॉम्प्लीमेंट के है। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, बी जेड। तो इस वाले ग्रुप का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा हमारा, बी जेड, ठीक है। ये बी जेड आ गया, क्योंकि हमने यहाँ से कॉमन चेक करा, यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से बी कॉमन है और यहाँ से हमारा जेड कॉमन है, ठीक है। क्योंकि जेड बिना कॉम्प्लीमेंट के है, यहाँ पे बी बिना कॉम्प्लीमेंट के। अगर सपोज यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वाला कॉमन होता तो कॉम्प्लीमेंट वाला उठा लेते हम।
ठीक है, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट ग्रुप का एक्सप्रेशन। अब करेंगे सेकंड वाला, जो हमने सेकंड सबसे बड़ा ग्रुप बनाया था वही हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखिए पूरा का पूरा कॉलम ही इंक्लूड हो रहा है। तो जब क्या होता है पूरा का पूरा कॉलम इंक्लूड हो रहा होता है तो जो भी उसके ऊपर एक्सप्रेशन होता है वही हमारा आ जाता है, मतलब जो वेरिएबल ऊपर लिखे होंगे वही हम ऐसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई रो इंक्लूड हो ही नहीं रही है इसमें। ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे इसमें लिख देंगे WZ, तो हमारा आ जाएगा प्लस WZ। तो हमने इस वाले ग्रुप का एक्सप्रेशन लिख लिया और इस वाले ग्रुप का एक्सप्रेशन लिख लिया। अब हम लिखेंगे इस वाले ग्रुप का एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने इसके बाद में ये ग्रुप बनाया था तो इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब इस वाले का एक्सप्रेशन लिखते टाइम क्या चीज का ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पे है UV। अब UV तो है, लेकिन ये पूरा अगर होता है यहाँ तक बना हुआ पूरा ग्रुप होता तो हम खाली UV लिख के छोड़ देते। तो यहाँ पे चेक करेंगे, रो को भी चेक करेंगे और कॉलम को भी चेक। तो यहाँ पे चेक करेंगे हमारी सिर्फ एक ही रो इंक्लूड हो रही है जिसमें है हमारी UV, तो ऐसी UV आ जाएगा, UV ऐसे लिख जाएगा ये। और ऊपर तो हमारे दो कॉलम इंक्लूड हो रहे हैं, तो दो कॉलम में देखिए जो कॉमन होगा उसको उठा लेंगे हम। तो यहाँ पे कॉमन क्या है हमारा, यहाँ पे कॉमन है W, तो हमारा आ जाएगा UVW। तो इसका आंसर हो जाएगा UVW। ठीक है, UVW आ गया हमारा, और W पे बार लगा हुआ, क्योंकि बार वाला कॉमन हमने यहाँ से लिया था, जिस पे बार लगा हुआ था वो हमने यहाँ से उठाया था, तो W पे बार आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से एक्सप्रेशन को हम लिख रहे हैं। तो लास्ट में करी थी हमने ग्रुपिंग इस वाले की। अब इस वाले ग्रुपिंग को चेक करते हैं। तो इस वाले में क्या हो रहा है, देखिए पूरी की पूरी रो इंक्लूड नहीं हो रही है, मतलब पूरी की पूरी रो नहीं है। अगर पूरी रो होती तो हम इस वाले को लिख देते ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या हो रही है, रो भी इंक्लूड हो रही है और कॉलम भी इंक्लूड हो रहा है। तो देखिए रो में क्या है हमारा U और B। ठीक है, तो U B का मतलब है U पे बार है हमारा और B पे बार नहीं है, तो U बार और B ऐसे ही आ जाएगा हमारा। और यहाँ से हम चेक करेंगे जो हमारा कॉमन होगा उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या है हमारा W, क्योंकि W यहाँ पे देखिए बिना बार के है और यहाँ पे बिना बार के है। तो इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका U बार B, ठीक है, W। ये हो जाएगा हमारा U बार B W। ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। तो इस तरीके से ये हमारा बन गया है फाइनल एक्सप्रेशन, मतलब हमने इस बूलियन एक्सप्रेशन को K-मैप का यूज करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो K-मैप का क्वेश्चन आता है किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन ना, बहुत ईजिली आप इसको कर सकते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के, ठीक है, आराम से आपको करना है, पैनिक नहीं होना है, बहुत आराम से इसको सॉल्व करना है, बहुत ईजिली आप इसको कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट, जो बूलियन अलजेब्रा पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग वाले पोर्शन को, जो नेटवर्किंग के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।